वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, ठीक है। वंशानुगत लड़कियों में पूर्व किशोर की आयु क्या होती है? लड़कियों में पूर्व किशोर अवस्था की आयु 13 से 16 वर्ष होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कामकाजी महिला किस प्रकार परिवार के लिए संतुलित आहार का आयोजन कर सकती है? कामकाजी महिलाएं बाजार में उपलब्ध बनाए अथवा बनाने के लिए तैयार भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हुए संतुलित आहार का आयोजन कर सकती हैं। कामकाजी महिलाएं क्या करती है? बाजार से चीज़ें खरीद के उसका प्रयोग कर सकती हैं। संदूषित, ये आपका हट गया है। मांग स्तनपान से क्या तात्पर्य है? जब शिशु भूखा होने पर रोता है और उसे स्तनपान कराना मांग स्तनपान कहलाती है, ठीक है। गर्भावस्था में पैर में बाइटे किस तत्व की कमी के कारण आते हैं? गर्भावस्था में पैर में बाइटे कैल्शियम तत्व की कमी के कारण आते हैं। टेकअप लीवर का क्या अर्थ है? टेकअप लीवर मशीन के मुख प्लेट पर लगा होता है। थ्रेड टेंशन डिवाइस से धागे को निकालकर टेकअप लीवर में डाला जाता है। सिलाई के समय फ्लाई ओवर में घूमने से यह लीवर ऊपर नीचे हो जाता है, बखिया करने में सहायता करता है। तैयार पोशाक से क्या अभिप्राय है? तैयार पोशाक से अभिप्राय है बाजार में उपलब्ध ऐसे वस्त्र जो आपको आवश्यकता के अनुरूप उसकी देखभाल सावधानी पूर्वक की जा सके, उचित नाप की होती है, पहनने में आरामदायक होता है, प्रचलित फैशन के अनुरूप भी हमें उसमें क्रय कर सकते हैं, क्षमता के अनुरूप क्रय कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं। वस्त्रों के संग्रहण करने में वस्त्रों की छटाई क्यों आवश्यक होती है? ये प्रश्न बन के आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत आ रहा है। वस्त्रों के संग्रहण करने और वस्त्रों की छटाई इसलिए आवश्यक है कि छोटे वस्त्र जैसे कि रुमाल, मोजे, अंगवस्त्र लगाकर अलग अलमारी में खाने में रख सकें और मोजे बड़े वस्त्रों को शर्ट, पैंट, पजामा आदि को प्रेस करके अलमारी में टांग सकें। इनकी आवश्यकता के अनुसार उचित वस्त्र आसानी से प्राप्त हो सकेंगे हमें। अब ये मानसिक आय किसे कहते हैं? मानसिक, जो मानसिक से प्राप्त होती है। मानसिक और मासिक में अंतर कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये हमारा है मानसिक आय। क्या है मानसिक आय? वह संतुष्टि है जो हमें दैनिक अनुभव धन का उपयोग करने वास्तविक आय को से प्राप्त होती है, ठीक है। मानसिक संतुष्टि आती है, ये मानसिक आय है मानसिक संतुष्टि से। बचत किसे कहते हैं? उपभोक्ता के बाद जो धनराशि शेष रह जाती है, उपभोग के बाद जो धनराशि शेष रह जाती है वह बचत कहलाती है। उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण को अधिकार में समझिए। भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। इसमें उपभोक्ता को उचित मूल्य की गारंटी के साथ साथ वस्तु खरीदने अधिकार अर्थात वस्तु के किसी भी प्रकार की कमी होने पर शिकायत पर क्षति का मुआवजा पाने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है। अब यह है किशोरावस्था में स्पर्धा की भावनाओं को समझाइए। किशोरावस्था में बालक को अपने मित्रों और उम्र के लोगों के सदैव आगे बढ़ने की भावना जागृत होती है। उससे ज़्यादा सुंदर, बलशाली, बुद्धिमान दिखाई देने लगता है। स्पर्धा सदैव उसके दिमाग में बनी रहती है, मन में बनी रहती है। वह हमेशा दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, ठीक है। वृद्धावस्था में हास अवस्था क्यों कहते हैं? वृद्धावस्था को जरावस्था क्यों कहते हैं? हास अवस्था क्यों कहते हैं? उसके तहत है ये। वृद्धावस्था मानव जीवन के विकास क्रम की अवस्था उम्र के आखिर पड़ाव होता है। इसमें शरीर जीर्ण हो जाता है, शरीर के निर्माण कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। इस अवस्था में दांतों को कमजोर होता है, शरीर की पहचान और शोषण की प्रक्रिया कम हो जाती है, जोड़ों में कठोरता आ जाती है। परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्वाद कलिकाओं में तीक्ष्णता में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था में स्मृति कमजोर हो जाती है, ऊंचा सुनना, कम दिखाई देना समस्याओं के कारण वृद्धावस्था में हास की अवस्था कहते हैं, ठीक है। किशोर के लिए नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर में बालकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? किशोरावस्था में बालकों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीव्र शारीरिक वृद्धि में से प्राप्त युवत्व आकार, बचपन और यौवन के बीच को झूलना, सामाजिक पड़ाव, सामाजिक तथा पारिवारिक परिपाटियों के प्रतिबंध, स्वयं का व्यक्तित्व, व्यवसाय व कैरियर, जीवन साथियों के चुनाव तथा
तीव्र संवेदनशीलता, मन स्थिति का उतार चढ़ाव। ठीक है, एक और ले लेते हैं प्रश्न। स्तनपान कराने वाली धात्री माता के लिए किस प्रकार लाभदायक है? स्तनपान कराना धात्री माता के लिए निम्न प्रकार आवश्यक है। स्तनपान कराने से माता और शिशु दोनों के बीच में धनात्मक संबंध मजबूत होता है। स्तनपान प्राकृतिक गर्भ निरोधक का कार्य करता है। धात्री अवस्था में माता द्वारा स्तनपान कराने से गर्भाशय जल्दी ही अपने पुराने स्वरूप में प्राप्त कर लेता है। स्तन कैंसर की आशंका कम रहती है। स्तनपान कराने से माता को शिशु को आहार हेतु अन्य किसी पोषक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वृद्धावस्था में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का एक संक्षिप्त टिप्पणी। वृद्धावस्था में कई मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। जीवन के प्रति निराशावादी विचार उत्पन्न होने के कारण अवसाद की ग्रसित हो जाता है। अधिकांश वृद्ध चिड़चिड़े व हठी स्वभाव के हो जाते हैं। बच्चों के बड़े होकर विवाह से अलग घर बसा लेते हैं। वृद्धों के एकीकरण एकांकिकपन बढ़ जाता है। आर्थिक शारीरिक सामाजिक परिवर्तनों के कारण भी हमेशा भय बना रहता है। नेक्स्ट में बताएंगे बच्चों, ये संदर्भ इकाई किसे कहते हैं? पोषणिक आवश्यकता के अनुरूप संतुलित आहार उपलब्ध कराना, सीमित साधनों द्वारा स्वयं अपने परिवार के लिए संतुलित आहार आयोजन करना संदर्भ इकाई कहलाता है। संदर्भ इकाई से तात्पर्य उस कम से कम खाद्य मात्रा से है जिसे हम व्यंजन बनाने के लिए चाहिए होता है। आहार आयोजन के लिए कच्चे खाद्य पदार्थों की संदर्भ इकाई इस प्रकार है। अनाज की संदर्भ इकाई 30 है, दाल की संदर्भ इकाई 30 है, अंडा की 50 है, मांस मच्छी की 50 है, दूध की 100 है, कंदमूल की 100 है, हरे पत्तेदार सब्जियों की 100 है और अन्य सब्जियों की 100 है, फल की 100 है, शक्कर की 5 है, घी तेल की 5 है। ठीक है।